डिस्कस करेंगे। काफ़ी दिनों के बाद हमारा ये चैनल फिर से शुरू हुआ है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे क्षमा मांगना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी डिले हो गया है हमारा वीडियो अपलोड होने में। आज हम शुरू करेंगे कि सन जो होते हैं आपके सूर्य, जब आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में जाते हैं तो क्या परिणाम देते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सन जब कुंडली के प्रथम भाव में आते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं, इसके इसके इसका क्या परिणाम होता है हमारे जीवन में, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सन एक्चुअली होता क्या है, सन क्या है आपके फादर है, अथॉरिटी है, और क्या नाम है गवर्नमेंट है। सन क्या है आपके, क्या नाम है पर्सनालिटी है, ईगो है, सेल्फ स्टीम है। these are different type of things which sun represent in the astrology. So when sun comes in the first house of your birth chart, and first house represent your self esteem, first house represent your personality. What is your personality? That is only represented by the first house. First house represents the east direction from where the sun rises. Okay, so when sun comes in the first house of your birth chart, this makes person very authoritative in their behavior, very egoistic in their behavior. Person become very authoritative and very egoistic in their behavior. They always chase to work in a very big organization and in very top position. जैसे किसी कंपनी में CEO है, वो जो होते हैं हमेशा किसी टॉप पोजीशन में काम करना चाहेंगे, और क्या नाम है वो हमेशा अपने अंडर में काम दूसरों को देखना चाहते हैं और किसी भी टॉप पोजीशन में काम करना चाहते हैं। तो क्या होता है, ये हमारे हैं, वो अपने ही फील्स लाइक अ किंग एंड वांट अदर टू ट्रीट हिम लाइक अ किंग। वो अपने आप को क्या होते हैं, किंग की तरह व्यवहार करेंगे, दूसरों के सामने किंग की तरह व्यवहार करेंगे, और ये भी चाहेंगे कि दूसरे को उनको एक राजा की तरह सम्मान करें, एक किंग की तरह दूसरे लोग भी उनका सम्मान करें। इस तरीके से सन जब फर्स्ट हाउस में आता है तो लोगों का व्यवहार इस तरीके से हो जाता है कि लोग उनको एक राजा की तरह उनका सम्मान और व्यवहार करें। सो दैट्स वाई दिस प्लैनेटरी प्लेसमेंट इज वेरी कॉमन पीपल इन हाई पोजीशन विद हाई ईगो। सो ये प्लैनेटरी पोजीशन उन लोगों के लिए है जो कि हाई अथॉरिटी में है और विद हाई ईगो, जिनके अंदर ईगो प्राइड ज़्यादा है। तो किसी हाई अथॉरिटी में काम करने वाले लोगों के अंदर कि फर्स्ट हाउस में सूर्य देखने को मिलता है। जैसे आपके प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, ज़्यादातर मामलों में देखा गया उनके फर्स्ट हाउस में क्या होते हैं, सन होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं हाई अथॉरिटी में काम करते हैं विथ हाई ईगो। दे वर्क इन हाई अथॉरिटी विथ हाई ईगो। सन ऑल्सो रिप्रेजेंट फादर। दिस प्लेसमेंट ऑल्सो शो दैट देयर लाइफ पाथ इज हाईली इम्पैक्टेड बाय देयर फादर। सन हम जानते हैं कि सन जो होता है फादर भी वो रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए उनकी जो ज़िंदगी होती है, जिनके फर्स्ट हाउस में सूर्य होता है, उनकी लाइफ, उनकी पर्सनालिटी ज़्यादातर किससे इम्पैक्टेड होती है, उनके पिता से, उनके फादर से उनकी लाइफ इम्पैक्ट होती है। हो सकता है उनका जो व्यवहार हो एकदम उनके पिता की तरह हो, और उनके व्यवहार निर्माण में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पिता का एक अहम रोल होता है, जिनके फर्स्ट हाउस में सन पाए जाते हैं। ओके, एंड दे आर ऑल्सो मच इगोइस्टिक टाइप, इट इज़ ऑलवेज बेटर फॉर देम टू हैव देयर ओन वर्क ड्यू टू देयर ईगो। अब उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा ईगो हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्राइड हो जाता है। तो हमेशा देखा गया है कि अगर वो अकेले काम करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है उनके लिए। अगर वो किसी और के साथ काम करते हैं तो ईगो क्लैशेस हो जाती हैं। तो हमेशा हम ये सजेस्ट करेंगे जिनके फर्स्ट हाउस में सन होता है, अगर आपकी कुंडली फर्स्ट हाउस में सन है तो आप अकेले काम करिए, क्योंकि अगर आप लोगों के साथ काम करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, तो हो सकता है ईगो क्लैशेस हो जाए, कहीं पे आपके ईगो को हनन हो, आपकी मतलब पर्सनालिटी को चोट पहुँचे, या कुछ हो सकता है कि आप वाद विवाद हो जाए। तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप लोग क्या होते हैं जिनके सन फर्स्ट हाउस में होते हैं, वो अपना क्या है खुद का कोई बिजनेस करे, खुद का कोई क्या होता है अपना व्यापार करे, खुद का कोई चीज़ डेवलप करे, तो उनके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके, एंड they can't work with others. In business also they should not have a partnership, as partnership is about standing on equal ground, and these people due to their own ego want other partner to boost their ego. In business में भी देखा गया है कि सभी बिजनेस एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपुल मर्ज टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। ओके, बिजनेस में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक साथ में मर्ज हो जाते हैं और साथ में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब सन फर्स्ट हाउस में आता है तो ये इंसान अपने आप को सबसे बेहतर समझने लगते हैं, सबसे कि सबसे अच्छे अपने आप को समझने लगते हैं, इसीलिए तो दूसरों से उनके व्यवहार को मैच नहीं हो पाता, दूसरे से वो एडजस्ट नहीं कर पाते, मतलब जो उनके अंडर में काम करते हैं उनसे वो एडजस्ट नहीं हो पाते। तो इसलिए बिजनेस में भी क्या होता है कि उनको सेल्फ बिजनेस करना चाहिए, उसमें पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। बिजनेस में क्या करना नहीं, पार्टनरशिप इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप जो करते हैं तो
एक दूसरे लोग दूसरे के बराबर के हिस्सेदार होते हैं। जो भी प्रॉफिट होता है बिजनेस में दोनों लोग क्या होते हैं, बराबर के हिस्सेदार होते हैं प्रॉफिट में। तो जब ये इनका अपना क्या होता है कि जब ये बिजनेस करते हैं लोगों के साथ, तो सोचते हैं कि सारी प्रॉफिट, सारा इनों की प्राइस, सारा सब कुछ इनको ही मिले, और दूसरों को दूसरों को इक्वल नहीं समझते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी मन मुटाव हो जाता है दोनों पार्टनर्स के बीच में कि इनको ज़्यादा अहमियत दिया जा रहा है, हमको कम अहमियत दिया जा रहा है। इसलिए क्या होता है, ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये अपना खुद का बिजनेस करें और ज़्यादातर पार्टनरशिप ना करें बिजनेस में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा इनके लिए। विथ एस्पेक्ट ऑफ द सन ऑफ 7th हाउस, सेम थिंग गोज इनटू देयर मैरिज। इसी तरीके से जब 7th हाउस में एक्सपेक्ट करते हैं, 1st हाउस के साथ 7th हाउस में एक्सपेक्ट करते हैं, तो यही चीज़ें क्या हो जाती है उनके बिजनेस, यही चीज़ें क्या हो जाती है उनके मैरिज और पार्टनरशिप के साथ भी ये ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। जो उनकी पार्टनर होते हैं उनके साथ भी इनका क्या होता है कि व्यवहार उतना एडजस्टेबल नहीं होता। ये अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझ लेते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर पार्टनर को इन्फीरियर समझने लगते हैं। तो क्या होता है, दोनों में क्या होता है, मन मुटाव हो जाता है। इस तरीके से सन जो होता है यहाँ पे निगेटिवली एक्ट करता है जब सन 1st हाउस में आता है कि ये अपने पार्टनर के साथ नहीं अच्छे से एडजस्ट हो पाते, बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छे से नहीं एडजस्ट हो पाते। तो क्या होता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाते हैं मैरिज और बिजनेस दोनों में। वो अपने पार्टनर को डोमिनेट करते हैं, दे ट्राई टू डोमिनेट देयर पार्टनर। कोई भी डिसीजन लेना हो, कुछ भी काम करना हो, हमेशा अपने पार्टनर को डोमिनेट करेंगे। तो इससे पार्टनर भी उनको क्या होते हैं, नाराज़ होंगे, पार्टनर भी क्या होते हैं, उनसे एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि बिजनेस हो चाहे मैरिज हो, दोनों में इक्वल डिसीजन, इक्वल अथॉरिटी होनी चाहिए। दोनों में क्या होता है, इक्वल अथॉरिटी होनी चाहिए, बराबरी का व्यवहार होना चाहिए दोनों में। तो ऐसा इनके अंदर नहीं पाया जाता। इसलिए क्या होता है कि बिजनेस में और मैरिज में दोनों में क्या होता है, दिक्कतें हो जाती हैं जब सन आपके 1st हाउस में आते हैं। ओके, तो ईगो बैटल हो जाता है कि आप बड़े हो कि हम बड़े हैं। इस तरीके से ईगो बैटल दोनों में इनके शादीशुदा ज़िंदगी में भी और इनके क्या होता है, बिजनेस में भी ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। ऑल इन ऑल देयर ईगो इज देयर रिलेशन एंड दे नीड टू लर्न हाउ टू अकोमोडेट, एडजस्ट एंड बी फ्लेक्सिबल इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स अदर्स। तो इनको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए जिनके साथ 1st हाउस में सन है, कि हमको कैसे अपने ईगो को कंट्रोल करना है, कैसे हमको दूसरे से फ्लेक्सिबल होना है, कैसे दूसरों से एडजस्ट करना है। ये इनको हमेशा अपने लाइफ में सोचना चाहिए और इसको अपने व्यवहार में क्या होना, ढालना चाहिए कि हम कैसे दूसरों से एडजस्ट हो। अपने व्यवहार में परिवर्तन ला करके वो क्या होता है कि दूसरों के साथ एडजस्ट किस तरीके से होना है वो ऐसा कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, दिस इज अबाउट योर सन इन द 1st हाउस। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट सन इन द 2nd हाउस। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।